हरे कृष्णा। तो ये कार्तिक मंथ चल रहा है, जिसको दामोदर मंथ भी कहा जाता है। तो इस महीने में अगर हम रोज भगवान कृष्ण को एक घी का दीपक दिखाते हैं, आरती करते हैं, तो इसका इतना बड़ा लाभ है कि कितने ही जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है और भगवान के प्रति हमारे हृदय में भक्ति जागृत हो जाती है। अगर इस महीने में कोई तुलसी देवी की सेवा करते हैं, वैष्णवों की सेवा करते हैं और हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र की जप करते हैं, तो निश्चित रूप से उनको भगवत धाम प्राप्त होता है। ये महीना ऐसा ही है, जैसे आपका मार्केट में तो हमेशा ही सामान बेचा जाता है, लेकिन कई जैसे दिवाली के समय में या ऐसा कई फेस्टिवल्स आता है जिसमें आपको क्या होता है, सेल लगाते हैं ना, 50% 70% डिस्काउंट होता है। तो ये महीना भी ऐसा ही है। ये महीना में हम थोड़ा सा भी करते हैं तो लाखों गुना फल हमें प्राप्त होता है। एक छोटी सी कहानी है, ये सत्य घटना है और उसके द्वारा हम इसके महत्व को और जान सकते हैं। काशी राजा की जो है एक रानी थी। पहले राजाओं की कई रानियां होती थी, तो इसमें जो एक रानी थी, बाकी रानियां देखती थी कि वो हमेशा कार्तिक के महीने में दीप जलाती है विष्णु के सामने और तुलसी के सामने, मतलब दीपदान जिसे कहते हैं, यानी आरती करती है। तो फिर वो पूछते हैं कि तुम हमेशा कार्तिक में क्यों ऐसा करती हो। तो वो बताती है कि एक्चुअली पूर्व जन्म में मैं एक चूहा थी, चूहा के शरीर में थी, और मैं द्रविड़ देश में, द्रविड़ देश मतलब साउथ इंडिया में विष्णु मंदिर में मैं रहा करती थी चूहा बनकर। मैं हमेशा सोचती थी कि कार्तिक के महीने में बहुत लोग आते थे, दीपदान करते थे, तो मैं हमेशा सोचती थी कि मैं जो है ये जो घी लगा हुआ होता है उसके जो कॉटन में, तो वो मैं खाऊं, कि दीपक बुझ जाए तो मैं खाऊं। लेकिन मुझे कभी मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि मनुष्य आते ही रहते हैं जलाने के लिए। तो एक दिन मैंने देखा थोड़ा सुनसान है और एक दीपक में जो है, जो सलिता है उसका मतलब कॉटन है, उसमें बहुत अच्छे से घी लगा हुआ है और दीपक जल रहा है, लेकिन बुझने ही वाला था कि मैं जाके जो है वो घी खाने के लिए उस दीपक के पास गई। और लेकिन इतने में आहत हुई किसी के पाँव के आने की मंदिर के अंदर, तो मैं तुरंत, वो थोड़ा आगे बढ़ गया मेरे मुंह से टच होकर, और मैं तुरंत भागकर जो है छुप गई। क्योंकि जो बुझने वाला दीपक था, घी का दीपक, उसको मैंने मुंह से टच किया और वो आगे हो गया, और सिर्फ इसी कारण से कि भगवान के सामने वो दीपदान हो गया मेरी तरफ से। और साथ ही साथ जो है मैं भक्तों को देखती रहती थी चूहा के रूप में भी कि वो दीपदान कर रहे हैं। अनजाने में ही जब मेरा ये पुण्य हुआ तो मुझे एक राजा की पुत्री के रूप में जन्म मिला, लेकिन मुझे पूर्व जन्म याद रहा, और इसीलिए मैं अभी भी कार्तिक के महीने में हमेशा भगवान विष्णु की सेवा करती हूँ, दीपदान करती हूँ, तुलसी की सेवा करती हूँ। तो आप सोचिए, जबकि मनुष्य योनि में आने के लिए एक ग्रेजुअल प्रोसेस है ना, कि बहुत सारा अलग अलग कीट पतंग बनते हैं, फिर चूहा आदि बनते हैं, फिर और उच्चतर पशु बनते हैं, फिर ऐसे गाय बनते हैं, फिर मनुष्य बनते हैं, ऐसे बनते हैं। लेकिन वो चूहा से डायरेक्ट प्रमोशन कैसे हो गया? चूहा का शरीर तो बहुत निम्नतर है, और वो भी राजा की पुत्री के रूप में, है ना, इतना अच्छा मनुष्य जन्म, वो भी भक्ति उसके अंदर आ गया। तो सिर्फ कार्तिक में दीपदान करने से, वो अनजाने में भी अगर कोई करे, इसलिए भक्तों को क्या करना चाहिए, जो लोग इसका जानकारी नहीं भी रखते हैं तो भी आप उनको घर में बुला सकते हैं और दीपदान करवा सकते हैं भगवान कृष्ण के सामने, या उनके घर में ऐसा दीपदान प्रोग्राम रख सकते हैं, उनको कार्तिक महीने का जो महत्व है वो बता सकते हैं, और भगवान को, ताकि वो सब लोग अपने हाथ में दीपक लेके आरती दिखाए। और इस महीने में अगर कोई वृंदावन आते हैं तो उनका तो बात ही क्या है। तो कार्तिक में प्रयास करना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति कार्तिक में कम से कम वृंदावन आए, दर्शन करें, यहाँ पे दीपदान करें, ब्रजरज को अपने सर पर धारण करें। तो इस प्रकार जो है कार्तिक महीने में थोड़ा सा भक्ति करने से भी हमें लाखों गुना फल प्राप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।